इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिहार जीके सेट 15 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया गया था? तो यह किया गया था थुंगन समिति। थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएँ क्या है? तो राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएँ हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण होना चाहिए किए हो। ऑप्शन सी में है किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों होगा। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया होना चाहिए और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य महिला आयोग का क्या कार्य है? राज्य महिला आयोग का कार्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है, याद रखेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है और अनुमंडलों की संख्या 101 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह जो है राज्यपाल के पास शक्ति इसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से मिलती है? तो निम्नलिखित में से गंगा कौन सी नदी? तो यह कर्मनाशा नदी जो है गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मनाशा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो यह ब्रह्म कुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 2007 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो यह टोटल 3 भूकंपीय क्षेत्र बिहार में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था 2008 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो इरी रेशम का उत्पादन होता है बेगूसराय में, याद रखेंगे, इरी रेशम का उत्पादन होता है ये बेगूसराय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है सर्च लाइट, सर्च लाइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो यह है 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत है 11.3%। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो यह क्रम है शिवहर, पटना और दरभंगा। शिवहर, पटना और दरभंगा अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य बना है बिहार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 168 के तहत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो यह था विलियम टेलर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था 1770 ईस्वी में, 1770। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो यह पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी में, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह रखा था फखरुद्दीन ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था श्रीमती अघोड़ कामिनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था श्रीमती अघोड़ कामिनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का बैठक में हिस्सा लिए थे। तो यह लिए थे फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 ईस्वी की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिए थे फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पटना का अंतिम वहाबी नेता का नाम क्या था? तो यह था अहमदुल्ला। पटना के अंतिम वहाबी नेता थे अहमदुल्ला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 33 है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया था बेगूसराय से। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1929 ईस्वी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो यह हुआ था 22 दिसंबर 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था 22 दिसंबर 1921 में। नेक्स्ट 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद
स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी में। 20 जुलाई 1937 में बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव जी ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? या यहाँ पर देखिए नहीं किया था दिया हुआ है। तो इब्न बतूता ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं किया था। एक विदेशी यात्री था जिसने अध्ययन नहीं किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो यह था तुगलक वंश से संबंधित था। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां तुगलक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो यह आयोजन किया गया था आदित्य सेन ने। मगध के आदित्य सेन ने, जो कि प्रवर्ती गुप्त शासक थे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो यह चर्चा की गई है समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शासक ने वैशाली के लक्षिवी राजकुमार कुमार देवी से विवाह किया था? तो यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के लक्षिवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध का शासक था उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक के उपनाम से जाना जाता है? तो कुणिक के उपनाम से जाना जाता है अजातशत्रु। हर्यक वंश का यह शासक था अजातशत्रु, जिसे कुणिक के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 है, क्वेश्चन नंबर 47, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है बताना है। तो यह नहीं है रुमनदेई। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा इसका रुमनदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो यह कहा गया है महापद्म नंद को। मगध के महापद्म नंद शासक थे जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। पटना स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था कॉर्नवालिस के, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, तिरहुत के वैनवाड़ वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवसी। तिरहुत के वैनवाड़ वंश के शिवसी जो शासक थे कि छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो यह लास्ट क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवसी।